आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम एक पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, गणित विषय का, कक्षा 7वीं का, वो करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये पिछले साल का पेपर है 23-24 का अर्धवार्षिक का। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके अर्धवार्षिक में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर कि -18 कोष्टक के अंदर माइनस और फिर वापस माइनस के 18 का हल होगा। देखो ये बार है माइनस का 18, माइनस माइनस हो जाएगा +18, 18 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेंगे 0। तो इसका उत्तर क्या होगा 0 होगा। तो है क्या ऑप्शन में, ये देखो इसका ऑप्शन द सही होगा। अगला देखो दूसरा, महेश ने परीक्षा में क्रमशः 78, 92, 61, 39, 80 अंक प्राप्त किए। तो इनका माध्य होगा। तो माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का जो सूत्र होता है कि इन सबको जोड़ना है और कुल कितने प्रेक्षण हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह लिखना है। तो कुल प्रेक्षण को ऊपर जोड़ना है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। कुल कितने प्रेक्षण है 5 प्रेक्षण है। ठीक है। तो अब इन सब का योग कितना है, तो आएगा 350। कितना योग आएगा 350 जो है इनका योग आएगा। अब 350 में 5 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 70। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये द। तीसरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + 3 = 5। 2x + 3 = 5। यहाँ पे x का मान पता करना है। 2 की जगह 2, x की जगह x, +3 इधर है उधर जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। 2x, 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 2। 2 इधर गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, 2/2। तो x बराबर 1। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4, दो पूरक कोणों के मापों का योग होगा। दो पूरक कोण, अब पूरक कोण आप सबको पता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा द होगा। यानी पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उनका योग। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, सबको पता है 3 शीर्ष होते हैं। 50 का पूरक यानी 50 डिग्री का पूरक कोण होगा। देखो 50 डिग्री का पूरक कोण, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूरक कोण जब भी निकालोगे तो 90 में से उसको माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो 50 का पूरक कोण 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 कि 50 विद्यार्थियों में से 15 लड़कियां हैं। 50 विद्यार्थियों में से 15 जो है वो लड़कियां हैं। तो लड़कियों के प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है 50 और इसमें जो लड़कियों की संख्या कितनी है 15 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 15। अब आपको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत देखो कैसे निकालोगे, प्रतिशत कुल कितने हैं विद्यार्थी 50, उसमें लड़कियां कितनी हैं 15 और प्रतिशत ये निकालने के लिए भिन्न को 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 50 का भाग 100 में 2 बार और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30%, यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा 30% होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 8, शालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपये में प्रेस खरीदी। तो बताइए कि शालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो दोनों को जोड़ना है। तो लिखना है ऐसे, यहाँ पे दे रखा है कि वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 7,570 रुपये है और प्रेस की जो कीमत है वो है 1,275 रुपये। तो कुल कीमत कितनी होगी, यानी कुल, तो दोनों को जोड़ना है। 7,570 प्लस 1,275 दोनों को जोड़ना है। 0 और 5, 5, 7 और 7 14,
हासिल का 1, 1 और 5 6, 7 8 और 7 और 1 8, 8,800 जो होंगे वो 45 रुपये होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होता है। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो पहले तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, तो लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई आपके 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये भी लिख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप सबको पता है 100। और क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी ये भी लिख लेते हैं। तो आपके यहाँ हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब प्रश्न को देखो, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100, इन दोनों के योगफल में से आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 10,099। कितने हो जाएंगे, 10,099 हो जाएंगे ना, 9,999 और 100 कितने हो जाएंगे, 10,099। इसमें से 999 माइनस करना है। तो 10,099 से 999 माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 10 में से 9 गए तो 1 और 10 यहाँ बचे 1 तो यहाँ 9। तो 9,100 या क्या होगा, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 10। एक राजकीय विद्यालय में 125 छात्र अध्ययनरत है। कुल छात्र कितने हैं, 125 जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। एक भामाशाह ने गणवेश यानी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसके लिए प्रति विद्यार्थी 625 रुपये दिए। तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 125 और प्रति विद्यार्थी गणवेश के लिए रुपए दिए 625 रुपये। तो कुल राशि अपन को निकालनी है, कुल राशि यानी 125 को 625 से गुणा करना है। तो इसका उत्तर आएगा 78,125 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 11, क्या दे रखा है। एक विद्यार्थी ने 5,236 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। उसका जो सही उत्तर से कितना अधिक है, उसका जो उत्तर है ना वो सही उत्तर से कितना अधिक था। देखो करना किससे था, 45 से, कर दिया किससे, 54 से कर दिया। ठीक है ना, किसको, 5,236 को। तो यानी कितना अधिक कर दिया, यानी 45 से करना था तो 54 से कर दिया। यानी देखो 54 में से 45 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 9 बार ज़्यादा गुणा कर दिया ना। तो आपको करना क्या है, 5,236 को 9 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, 54 में से 45 गए यानी उसको 45 से करना था, कर दिया 54 से, यानी 9 बार ज़्यादा कर दिया। तो कितनी बार ज़्यादा किया, ठीक है ना, तो यही करना था। अब इसको गुणा कर दीजिए, 9 को 6 से करेंगे तो 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 54 हासिल के 5, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 और 5 32 हासिल के 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हासिल के 2, 45 और 2 47। यानी यहाँ पे आ जाएगा
47,124। ठीक है ना। तो इतना उसने ज़्यादा गुणा कर दिया। ये अलग अलग नहीं करना, पहले 45 से फिर 54 से फिर उनका अंतर ऐसे ही आएगा वापस। यानी अगर आप इनको करोगे ना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वापस इसको 5,236 को कर दिया किससे, 54 से, और अब ज़्यादा कर दी तो माइनस करेंगे। 5,236 को करना किससे था, 45 से। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5,236। ठीक है, तो 54 माइनस अंदर बचेंगे 45। तो 5,236 गुणा 9 और 47,124, यही उत्तर आएगा ना। तो आप डायरेक्ट अंतर लेके भी इसको कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 12 है कि राम उदयपुर से नाथ द्वारा बाइक से 2 घंटा 45 मिनट में पहुंचता है तथा श्याम उदयपुर से नाथ द्वारा, राम जो है उदयपुर से नाथ द्वारा 2 घंटा 45 मिनट में, और श्याम जो है उदयपुर से नाथ द्वारा 1 घंटा 30 मिनट पहुंचता है। तो बताइए श्याम जो है राम से कितने समय पहले नाथ द्वारा पहुंचा। तो देखो यहाँ पे उत्तर, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे राम द्वारा लिया गया समय 2 घंटा और 45 मिनट और श्याम द्वारा लिया गया समय 1 घंटा और 30 मिनट, यानी श्याम ने कम समय लिया। तो कितना कम समय, यानी कितने समय पहले पहुंच गया। तो देखो 45 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 और 1, ये तो हो गए 15 और ये 1। ठीक है ना, यानी 1 घंटा और 15 मिनट पहले जो है वो पहुंच गया। कौन, श्याम। ठीक है, कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर देखो 13, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। किसी के 2 अंक आए, किसी के 4, किसी के 5, ऐसे करके अंक प्राप्त हुए। तो नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए ये अंक और टेली मार्क। आप सबको पता है, देखो 2 कितने जनों का आए हैं, 1 2 3 और 4 जनों के कितना है, 2, 1 2 3 और 4 जनों के आए हैं 2 अंक। तो 1 2 3 4 और कुल छात्र है 4। इसी तरह 3 अंक कितनों के आए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5 और ये 5। 4 अंक कितने जनों के आए हैं, 1 2 3 जनों के। तो 1 2 3, ये हो गए 3। 5 अंक कितने विद्यार्थियों को आए हैं, अच्छा 4 1 ये रहा, 1 2 3 और 4 जनों का है ना। तो यहाँ पे 4 जो अंक है वो 4 जनों के प्राप्त हुए। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 अंक कितने जनों के प्राप्त हुए, 1 2, 1 और 2, तो 2 विद्यार्थी के। और 6 अंक 1 और 2, 1 और 2, ये 2 विद्यार्थी। कुल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इनको काउंट करिए, 4 और 5 9 10 और ये हो गए 13 14 15 16 17 हो गए टोटल विद्यार्थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं कि सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है। सबसे ज़्यादा है जो छात्रों के प्राप्तांक क्या है, सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक है जो है वो 3 है। कितने अंक प्राप्त हुए उसने, 3 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 3 अंक। कितने विद्यार्थियों के, 5 विद्यार्थियों के। प्राप्त अंक पूछे तो अंक ये रहे 3 अंक। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, कितने छात्र हैं, अभी काउंट किया हमने, 17 है। ठीक है, तो इस तरह ये करना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में x का मान याद कीजिए। ठीक है, तो मैं यही करवा देता हूँ। ये जो आकृति दे रखी है इसमें x का मान पता करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180।
तो त्रिभुज के 3 कोण हो गए, एक तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए दे रखा है 80 डिग्री, कोण बी दे रखा है 60 डिग्री, प्लस कोण सी आपको यानी एक्स निकालना है, बराबर 180 डिग्री। 60 और 80 कितने हो गए? 140 डिग्री, प्लस कोण सी का मान क्या है? एक्स है, बराबर 180। तो 140 में से उधर जाएंगे तो इधर प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 180 माइनस 140, तो 180 में से 40 माइनस होंगे तो 40 डिग्री। यहाँ पे इस x का मान कितना है? 40 डिग्री। अगला देखो, निम्न त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध कीजिए। ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें सर्वांग समता सिद्ध करनी है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें, ये 2 त्रिभुज है, इसमें अच्छा ये 5 5 है, ये कितनी है? 5 5 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखो इसमें बी सी इसमें 4 सेंटीमीटर है, इसमें क्यू आर कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो भुजा है, पहले कोण ले लेते। देखो इसमें कोण जो है सी, इसमें जो कोण है आर, वो कितना है? 60 डिग्री का है। इसमें बी सी जो भुजा है और इसमें जो क्यू आर है वो 4 सेंटीमीटर है, बराबर है। और इसमें जो ए सी है और इसमें जो पी आर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो दो भुजा के मध्य कोण, दो भुजा के मध्य कोण, तो इसको कह सकते हैं कि बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू आर पी। क्यू आर पी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। कौन से नियम से? सर्वांग समता के, सर्वांग समता के एस ए एस नियम से। ठीक है ना? तो बस इस तरह से आपको ऐसा कुछ पेपर आएगा तो वो सरल करना है।